सालिहाए एपीएस की तर्ज का एक और हमला। इस वक्त पाकिस्तान लहू लुहान है। कन्वेंशनल वॉर, बॉर्डर पे सीज फायर हुआ है, उसके अलावा किसी महाज पर भारत ने सीज फायर नहीं किया। एक तरफ हमारे बच्चे खैबर पख्तूनख्वा में मर रहे हैं टीटीपी वालों के ड्रोन हमले में, तो वहीं दूसरी जानिब अब बलूचिस्तान में हमारे बच्चे मरवाए जा रहे हैं। नाकाबिले तरदीद एविडेंस है। वो खबर जो मीडिया नहीं दिखा रहा, जिस पर बात नहीं हो रही, वो भी आपके सामने रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 21 मई 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, आज हमारे मुल्क में एक और सानिहा हुआ है। बलूचिस्तान में स्कूल के मासूम बच्चों पर हमला, बीएलए के दहशत गर्दों का हमला। भारत की जेरे सरपरस्ती काम करने वाले दहशत गर्द ग्रुप का पाकिस्तान के सरजमीन पर मासूम स्कूल जाने वाले बच्चों की बस पर हमला, जिसमें शहादतें हुई हैं। इससे पहले हमने देखा कि एक ड्रोन हमला हुआ, उस ड्रोन हमले के अंदर मासूम बच्चे मारे गए, और अब तो उस ड्रोन हमले के हवाले से भी हमारे पास डिटेल्स हैं कि इन्वेस्टिगेशंस जो हुई हैं मीर अली के अंदर होने वाले ड्रोन हमले की, उसमें यह कंफर्म हुआ है कि यह हमला इंडिया के स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज टीटीपी जो है उसने किया, और इस सब के अंदर ये उन्हें ड्रोन्स फराहम किए गए और ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले के लिए इस्तेमाल होने थे, जो कि आम लोगों के ऊपर गिरा दिया गया और जिसमें मासूम बच्चे मरे, जिसमें आम लोग मरे। लेकिन आज जो सानिया हुआ है नाज़रीन कराम, एपीएस जो है आर्मी पब्लिक स्कूल, उसकी बस पर जिसमें मासूम बच्चे, मासूम कलियां आज शहीद हुई हैं, ये इंतहाई दिल दहला देने वाली डिटेल्स हैं। आपके सामने पहले मैं इस वाकई की अपडेट्स रख देता हूं, फिर इस हवाले से जो चीजें हैं, जो नाकाबिले तरदीद एविडेंस है, वो भी हमने रखना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि खुजदार में 0 पॉइंट के करीब स्कूल बस को धमाके से निशाना बनाया गया, जिसमें 3 तालिबात समेत 5 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा आईएसपीआर के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में स्कूल बस पर दहशत गर्दी का हमला किया गया। बुज़दिलाना हमले में स्कूल के मासूम बच्चों की बस को निशाना बनाया गया। आईएसपीआर के मुताबिक खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मंसूबाबंदी दहशत गर्द रियासत भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को सरअंजाम दिया। मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉक्सीज के जरिए दहशत गर्दी करवा रहा है। अब ये तो आईएसपीआर की स्टेटमेंट है। सिक्योरिटी जराये ने तस्दीक की है कि खुजदार में स्कूल बस पर दहशत गर्द हमले में 3 तालिबात, 3 मासूम बच्चियां शहीद हुई, जिनमें 6ठी जमात की सानिया सुमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल है। जबकि मुतअद्दिद हमले जो है, इनमें इस वक्त ये बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद लोग और मुतअद्दिद बच्चे जख्मी भी हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि शोहदा में बस ड्राइवर और हेल्पर भी शामिल हैं, जबकि शदीद जख्मियों को एयरलिफ्ट करके सीएमएच अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और बुज़दिलाना हमला जो दुश्मन ने किया है, नाज़रीन इकराम एक चीज समझिएगा कि बीएलए, ये अब बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि बीएलए भारत की प्रॉक्सी है। भारत के अपने ट्विटर के ऊपर इनके लोग जो हैं, इनके जर्नलिस्ट, इनके रॉ के करीब समझे जाने वाले लोग, वो ये बात करते आए हैं कि अब बलूचिस्तान का महाज गर्म होना होगा और बलूचिस्तान के अंदर से हमें पाकिस्तान पर हमला करना पड़ेगा और अफगानिस्तान के बॉर्डर को गर्म करना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। क्यों? क्योंकि ये बुज़दिल हैं। क्यों? क्योंकि ये कायर हैं। क्यों? क्योंकि ये कमजर्फ हैं और ये इंतहाई घटिया हैं। क्योंकि ये सीधे तरीके से जब जंग लड़ी तो भाग के इन्होंने सीज फायर कर लिया। जब इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला, जब इनकी बुनियादें हिला के रख दी, तो अब ये पीठ पीछे से अपनी प्रॉक्सीज के जरिए वार करेंगे, और वार भी इस तरह का जो इंतहाई बुज़दिलाना और घटिया है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि वही बात जो वजीर आला बलूचिस्तान ने की है कि रियासत सब कर सकती है, रियासत के लिए कुछ करना इम्पॉसिबल नहीं है। अब खामोश तमाशाई का किरदार नहीं बल्कि फैसला करना होगा। आप ये देखें कि सानिया जाफर एक्सप्रेस हुआ, उसके बाद से लेकर आज दिन तक बलूचिस्तान में 4-5 मुख्तलिफ हमले हो चुके हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, हमारे जवान शहीद हुए, और आज तो इन्होंने हद कर दी। स्कूल जाने वाले बच्चों की बस के ऊपर हमला, खुदा का खौफ करो। लेकिन ये सब कुछ, एक चीज क्लियर है, एक चीज वाजे है कि बाज़ाब्ता तौर पर, अच्छा, और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जिसे कहते हैं ना कि शरीके जुर्म जो होता है, वो फिर उसके लिए दलील तराशता है। अब बच्चों की स्कूल बस और जो फुटेजेस हैं उनके अंदर भी देखा जा सकता है नाज़रीन कराम के बच्चों की स्कूल बस है, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है स्कूल का। लेकिन अब यहां पर जो सिचुएशन है, आप देखें कि भारत का मीडिया क्या कर रहा है। वो मीडिया जो रॉ और नरेंद्र मोदी की ईमा पर एक एक लफ्ज बोलता है। अब नाज़रीन कराम, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इंडियन मीडिया
इंडिया ये कह रहा है कि आर्मी पर हमला हुआ है, यानी कि पाकिस्तान की फौज पर हमला किया गया है। ऑल्दो स्कूल बस पर हमला, यानी वो अपनी प्रॉक्सी बीएलए जो है उसकी दहशतगर्दी की कार्रवाई को गालिबन जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी जानिब यूएन डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बीएलए, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये डिक्लेयर्ड है। इसे बाज़ाब्ता तौर पर पूरी दुनिया दहशतगर्द तंजीम मानती है और पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है दहशतगर्दी का स्पॉन्सर मुल्क, भारत, जो कि इसे एयर टाइम देता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नामी इस दहशतगर्द तंजीम जो कि भारत की ईमा पर काम करती है, इस तंजीम के स्पोक्स पर्सन को इंडियन मीडिया पर जगह दी जाती है। और कौन सा ये, और इंडिया के अंदर वही चीजें ये कह रहे हैं। अब आप ये देखें कि एक इनका रॉ एसोसिएटेड हैंडल है, वो कहता है कि जी बस कैरिंग पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स टारगेटेड इन अ ब्लास्ट नियर जीरो पॉइंट इन खुजदार। यानी अब वो इस तरह का नैरेटिव बना रहे हैं। ये नैरेटिव वो क्यों बना रहे हैं? वो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि वो इसके अंदर मुलव्वस हैं। और भारत इससे पहले ये बात करता आया है कि जी बलूचिस्तान का हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे, ढिमकां कर देंगे। अब आप ये देखें, कड़ियों से कड़ियां मिलाएं कि भारतीय मीडिया एक दहशतगर्द तंजीम के स्पोक्स पर्सन को बुलाकर बाज़ाब्ता तौर पर इनवाइट करता है और हेडलाइन क्या चलाई जाती है? पाकिस्तान बलोच नाइटमेयर। इंडिया टुडे से लेके बाकी तमाम तर चैनल्स जो हैं उनके ऊपर कहा जाता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक नाइटमेयर बन गया हुआ है और इन्हें प्रमोट किया जाता है, दहशतगर्दों को प्रमोट किया जा रहा है, दहशतगर्दी करने वालों को जिनका कोई मजहब नहीं है, जिनका कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ पैसा। और इस सब के अंदर भारत की जो सरपरस्ती है, बीएलए ने अभी कुछ दिन पहले एक एलामिया जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ खुलकर फुल फ्लेज आउट ऑफ द वे लड़ने के लिए तैयार हैं और अब भारत हमारी खुलकर भी सपोर्ट करे। खुलकर भी सपोर्ट करे का मतलब क्या होता है? खुलकर भी सपोर्ट करे का मतलब होता है कि खामोश सपोर्ट तो जारी है, अब जरा खुलकर हमारे साथ आओ, अब जरा खुलकर हमारे साथ जो है वो चीजें करो और हमारे साथ लड़ो। हम मिलकर लड़ते हैं, पाकिस्तान पर हमला करते हैं, हम अंदर से हमला कर देंगे, तुम बाहर से करना, ये बीएलए वाले कह रहे थे। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने ऑफिशियली अपना मौकिफ दे दिया है कि इस सब के अंदर भारत मुलव्वस है। इंडिया जो कि कनाडा के अंदर दहशतगर्दी करवा चुका है, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर दहशतगर्दी करवाता है, वो भारत इसके अंदर मुकम्मल तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर मुलव्वस है। और द गार्डियन में भी खबर आ गई है कि 4 चिल्ड्रन एंड 2 एडल्ट्स किल्ड इन एन अटैक ऑन अ बस एंड रूट टू आर्मी पब्लिक स्कूल इन बलूचिस्तान प्रोविंस। और साथ इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ब्लेम्स इंडिया फॉर सस्पेक्टेड अटैक ऑन स्कूल बस। और ये खुदकुश हमला नाज़रीन कराम बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर ये खुदकुश हमला था जो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के जिला खुजदार के अंदर जीरो पॉइंट के मकाम के करीब एक बस जो है जो स्कूल के मासूम बच्चों को लेकर जा रही थी, बस ड्राइवर और हेल्पर भी शहीद हुआ है और 3 मासूम बच्चियां जो हैं वो इसके अंदर शहीद हुई हैं इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक। और जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है, जख्मियों की तादाद बहुत बड़ी है। अल्लाह ना करे कि ये तादाद जो है जख्मियों की बढ़े। लेकिन अब यहां पर देखें, स्टेट के लिए एक डिसाइसिव मोमेंट है। भारत ने जो कन्वेंशनल वॉर है, जहां पर उसे फेंटा लग रहा था, जहां पर उसकी बुनियादें हिल चुकी थी, भारत ने उस वॉर में आकर सीज फायर भी कर लिया। अब डीजीएमओ से जो मंडे को राब्ता हुआ उसमें कह रहे हैं कि वापस असल जमाना अमन की पोजीशंस पे अपनी फौजों को ले जाते हैं, उनकी तादाद को, असला भी हटा देते हैं, अब सब ओके है, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आप ये देखें कि भारत अपने जख्म चाट रहा है। भारत एक कमजोर और घटिया दुश्मन की मिसदाक जो है नरेंद्र मोदी, अब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां और बच्चों को टारगेट। आप देखें इंडियन फौज ने जो कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर, बच्चे शहीद हुए। बीएलए ने यह कार्रवाई की, बच्चे शहीद हुए। टीटीपी फितनतुल खवारिज का ड्रोन अटैक जो हुआ, जो उनका ड्रोन क्रैश कर गया मीर अली के अंदर जिसमें मासूम बच्चे मारे गए, उसमें भी बच्चे। यानी ये सिर्फ और सिर्फ ये इनमें और सानिया एपीएस पेशावर करने वालों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उनके हैंडलर्स भी भारत के अंदर ही बैठे हुए थे। और वो जमात जो है वो आपको मालूम है कि वो टीटीपी की जेर सरपरस्ती काम करती है, यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो इंडियन रॉ की जेर सरपरस्ती, और इनके प्रॉपर वहां पे सेल्स हैं, इनकी वहां पर फंडिंग की जाती है। और दिस इज द राइट टाइम फॉर द स्टेट के एक तो ये बीएलए का नासूर जो है इसे क्रश किया जाए, फिर थोड़ा सा आपको सख्त बनना पड़ता है। बाकी सब कुछ हो गया, जंग भी जीत गए, हर चीज हो गई, बट आई थिंक दिस इज द टाइम कि अब आपको कहर बन के इन टीटीपी और बीएलए के फितनतुल खवारिज और दहशतगर्दों के ऊपर आपको कहर बन के इनके ऊपर नाजिल होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से चीजें चलती नहीं है, इस तरह से मुल्क चलते नहीं है। और अब रूथलेस होना पड़ेगा, अब इन्हें इन्हीं की जुबान में जवाब देना पड़ेगा और इस तरह का जवाब देना पड़ेगा कि उस जवाब की हिद्दत भारत में नई दिल्ली में बैठे हुए रॉ के हेडक्वार्टर में बैठे हुए इनके हैंडलर्स तक भी पहुंचे। सिर्फ इनका कला कमा करना जरूरी नहीं है, इन्हें इनकी जुबान में जवाब देने की भी जरूरत है और इन्हें पूरी दुनिया में एक्सपोज करने की भी जरूरत है कि
یہ کس طرح سے ہمارے معصوم بچوں کو فنڈنگ کر کے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کی شہید کروا رہے ہیں، اور اب ایک نئی جنگ ہمارے دہانے پر ہے اور یہ جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاک زندہ باد۔